पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, आईईडी की चपेट में आने से 6 जवान घायल। एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। चतरा में एक नक्सली गिरफ्तार। सूखे की स्थिति का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम ने कृषि मंत्री बादल से की मुलाकात। पलामू के चैनपुर में सूखे की स्थिति का भी लिया जायजा। लोगों ने बताई अपनी परेशानी। केंद्रीय कोयला सचिव ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। मुख्य सचिव के साथ बैठक में जमीन और फॉरेस्ट क्लियरेंस के मुद्दे पर हुई चर्चा। सचिव ने कहा, कोल उत्पादन में हो रहा है तेजी से काम। और दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 13 जनवरी को जाएगी महिला हॉकी टीम। झारखंड की 4 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग को मिली है जगह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंदौर में मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 2014 से रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान ने इसे और गति दी है। फिर सरकार, एक निर्णायक सरकार, सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देकर दिखाती है। देश के लिए हर जरूरी फैसले उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। आपने भी देखा है कि कैसे बीते 8 वर्षों में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी के विस्फोट में सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि टोंटो थाना क्षेत्र के सारजोम बुरू जंगल में नक्सलियों के बड़े दस्ते के भ्रमणशील होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान हुए आईईडी विस्फोट में 6 जवान घायल हो गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यहां अभी भी पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। उधर उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में चतरा पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रतिबंधित टीएसपीसी के जोनल एरिया कमांडर जीतन भुइया उर्फ जीतन भारती उर्फ जीतन मांझी को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभियान के दौरान एरिया कमांडर का सहयोगी नक्सली जंगल का लाभ उठाकर मौके से पुलिस को चकमा देकर भाग निकला, जिसके गिरफ्तारी को लेकर पुलिस निरंतर सघन छापामारी अभियान चला रही है। गिरफ्तारी टीम का गठन किया गया था, जिसमें परिचमान पुलिस उपाधीक्षक धनंजय राव, साथ ही साथ जेजे की टीम थी, प्रतापपुर थाना प्रभारी, हंटरगंज थाना प्रभारी एवं मुकेश कुमार सब इंस्पेक्टर के साथ साथ अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। इसी क्रम में दिनांक 10/1/2023 को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि नक्सली टीपीसी संगठन के कुछ लोग जो हैं वो लेवी वसूलने के लिए हमारे कुंदा थाना क्षेत्र के तिलसरिया के जंगल में पहुंचने वाले हैं। इस सूचना का सत्यापन हेतु जब छापामारी टीम वहां पहुंची तो हमारे सुरक्षा बलों को देख करके 2 लोग भागने का प्रयास किए, जिसमें खदेड़ करके एक व्यक्ति को पकड़ा गया। एक व्यक्ति जयपुर में आज से शुरू हुए 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उद्घाटन किया। सम्मेलन में देश भर की विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इसमें शिरकत की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन काल से ही भारत में लोकतांत्रिक परंपराएं रही हैं। विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हाल ही में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है
और इस दशक के अंत तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राजस्थान में हो रहे इस सम्मेलन में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। बैठक की कुछ तस्वीरों को श्री महतो ने सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि इस सम्मेलन के माध्यम से विधायी निकायों को अधिक समर्थ और सक्षम बनाने पर विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी। 8 वर्षों में देश के भारत में डिजिटल पेमेंट पर बड़ा इकोसिस्टम बना है। पिछले दिसंबर में डिजिटल पेमेंट की जो वैल्यू 12 लाख करोड़ रुपए थी, इस संख्या को भारत में जीडीपी के अनुपात में देखें तो लगभग 54% है। डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके साथ ही साथ इस इंसेंटिव स्कीम में डिजिटल पेमेंट को एमएसएमई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और किसानों और मजदूरों तक ले जाना संभव होगा। ये कार्य पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क में किया जाएगा। झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। केंद्रीय कोयला सचिव अमृत लाल मीणा के साथ साथ इस बैठक में राज्य के कई वरीय अधिकारी और कई जिलों के उपायुक्त मौजूद थे। प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक के बाद केंद्रीय कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि राज्य में कोयला खनन में आ रही बाधाओं को दूर करने के मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कोयला खनन में राज्य सरकार का सहयोग मिल रहा है। कोल मंत्रालय के डिफरेंट पीएसयूज के जो इश्यूज थे उस पर डिस्कशन के लिए आज बैठक थी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें कुछ लैंड के इशू, कुछ फॉरेस्ट के इशू, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, सब पर बहुत अच्छे से चर्चा हुई है और सभी जिलों के उपायुक्त भी थे, सभी सीनियर अधिकारी थे। राज्य सरकार का 100% सहयोग मिल रहा है और कोल उत्पादन में तेजी से काम हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की तीनों कोयला कंपनियों के नए और पुराने प्रोजेक्ट जिनका विस्तारीकरण होना है उस पर भी चर्चा हुई। देखो, सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल, इन तीनों कोल कंपनी के जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या पुराने प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन होना है, उसके लिए जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड के इश्यूज है उस सब की समय सीमा निर्धारित की गई है और उसके अंतर्गत काम हो रहे हैं। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि झरिया पुनर्वास को लेकर कमेटी अपना काम कर रही है और जल्द ही रिपोर्ट आने पर उस पर अमल किया जाएगा। देखो, झरिया पुनर्वास के बारे में हम लोग पिछली बार भी बैठक किए थे और उसके बाद कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट बनी है। मैं भी झरिया गया था। कमेटी की रिपोर्ट अब अंतिम चरण में है और उसके बाद उस पर अग्रतर कार्यान्वयन कैसे हो उस पर अमल होगा। राज्य के खनन सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि अगर राज्य में निर्बाध रूप से कोयला का खनन होगा तो राज्य को रॉयल्टी मिलने के साथ साथ यहाँ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। आज कमेटी में जो भी इश्यूज थे उसको सॉर्ट आउट करने का किसी चीज में हो सकता है राज्य सरकार के कोई इंटरवेंशन की जरूरत हो, उसमें डायरेक्शन होगा और बाकी सब में टाइमलाइन दिया गया। केंद्रीय कोयला सचिव ने अपने झारखंड दौरे के क्रम में धनबाद का भी दौरा किया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। बैठक के बाद केंद्रीय कोयला सचिव मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय भी पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय कोयला सचिव अमृत लाल मीणा और सीसीएल के वरीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। झारखंड में सूखा की स्थिति का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम ने आज कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री बादल ने कहा कि सुखाड़ से प्रभावित किसानों को केंद्र से सहायता मिलने की उम्मीद है। सूखा की स्थिति का आकलन करने आई 10 सदस्यीय केंद्रीय टीम स्थल भ्रमण के साथ अधिकारियों के साथ भी लगातार चर्चा कर रही है। केंद्रीय टीम की अगुवाई कर रही संयुक्त सचिव एस रुकमणी ने कृषि मंत्री से मुलाकात कर जानकारी हासिल की। कृषि मंत्री ने कहा कि टीम को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। समय पर उनकी टीम आई है जो विभिन्न प्रमंडलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में जा रही है। कल विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। सारी चीज़ें सकारात्मक जा रही है। इनका ग्राउंड लेवल रिपोर्ट जब ये सबमिट करेंगे
और हमने यहाँ के सारे चीज़ों से इन्हें अवगत कराया है और होपफुली केंद्र सरकार यहाँ के जो वस्तु स्थिति है उससे सहमत होंगे। कृषि मंत्री के साथ बैठक के बाद श्रीमती रुक्मणी ने बताया कि टीम स्थलीय निरीक्षण भी कर रही है। टीम ने रांची के 4 ब्लॉकों में स्थलीय परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि यह टीम कई जिलों में जाकर वस्तु स्थिति का आकलन कर रही है। रांची के अलावा बाकी 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा टीम जाएगा, वो पूरा एक रिपोर्ट बनेगा, उसमें हमारा असेसमेंट आएगा, उस असेसमेंट में जो निकलेगा हम लोग सबमिट करेंगे। केंद्रीय टीम ने कल विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह के साथ भी बैठक की थी। यह टीम हजारीबाग, गोड्डा, दुमका, गिरिडीह, पलामू और गढ़वा के कई प्रखंडों का भी जायजा लेगी। सुखाड़ का जायजा लेने केंद्रीय टीम आज पलामू के चैनपुर पहुंची। टीम के द्वारा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सूखे की स्थिति की जानकारी ली जा रही है। पहले दिन टीम ने चैनपुर प्रखंड के कई क्षेत्रों का दौरा किया और खरीफ फसल की स्थिति की जानकारी ली। पलामू पहुंचने पर केंद्रीय टीम ने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी भी ली। रामगढ़ के जिमखाना क्लब में आज प्रदेश कांग्रेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर कई ठोस निर्णय लिए गए हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्य सरकार में मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बादल, बन्ना गुप्ता के अलावा सांसद, विधायक और पार्टी के कई वरीय नेता मौजूद थे। मुद्दा यहाँ के उपचुनाव में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, किस तरह कांग्रेस पूरे विधानसभा में हर एक बूथ पर अपने समन्वयकों को, अपने शीर्ष नेताओं का हर एक का योगदान और जनता से अपील करते हुए इस चुनाव में किस प्रकार से जीत हासिल सुनिश्चित करेगी, इस बारे में चर्चा हुई। कुछ निर्णय। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज जन्मदिन है। इस मौके पर रांची के मुरहबादी स्थित उनके आवास पर केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और परिवार के अन्य लोगों के अलावा कार्यकर्ताओं ने श्री सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने गुरुजी के दीर्घायु होने की कामना की और आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता उनके आवास पर एकत्रित हैं। इस अवसर पर उन्होंने केक भी काटा और आज पूरे राज्य में आदरणीय गुरुजी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर सभी कार्यकर्ता उनके जन्मदिवस मना रहे हैं। देखिए, यही है, आज जन्मदिन है और हम भी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं ताकि वो और स्वस्थ रहे और एकदम खुश रहे, एकदम शारीरिक, मानसिक सभी तरीके से। और हम सभी पर, हम सब झारखंड वासियों पर हमेशा इस देश के सभी लोग जो उनसे प्यार करते हैं, जो उन्हें मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, हमेशा हम लोगों को उनका आशीर्वाद चाहिए। इधर भाजपा विधायक दल के नेता और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का भी आज जन्मदिन है। आज वे 65 वर्ष के हो गए। श्री मरांडी के जन्मदिन के मौके पर उनके समर्थकों ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। इस दौरान गरीबों के बीच कंबल और अनाज का भी वितरण किया गया। साल बाबूलाल जी के जन्मदिन को सादगी के साथ मनाते हैं। अब इस वर्ष भी हम लोग स्कूल के बच्चों के द्वारा केक काटा गया और जो जरूरतमंद थे दर्जनों लोग, हम लोग कंबल का वितरण किए हैं। और अभी हमारा एक टीम अनाथालय जाके वहाँ बच्चों के बीच में जरूरत का सामान वितरण हो रहा है। रांची के मुरहबादी मैदान में 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय खादी सरस मेले में लगभग 5 करोड़ 58 लाख रुपए का कारोबार हुआ। आज झारखंड राज्य खादी बोर्ड के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बोर्ड के सीईओ राखाल चंद्र बेसरा ने बताया कि कोरोना की वजह से लंबे अंतराल के बाद हुए मेले के आयोजन में रांची वासियों का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। और हमारे झारखंड के लाल नंदलाल नायक और उनके टीम के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति के लोग पूरे झूमे, तो इस तरह के एक झलक आप लोग देखेंगे उस कार्यक्रम में रहा है।
फूड कोर्ट में भी आप देखिए राजस्थान से लेके बिहार के लिट्टी चोखा या जैसलपी के दीदियों के लिए जो दीदी कैफे भी था वो बहुत अच्छा लोगों का सेलिंग हुआ है। जो थोड़ा बहुत आंकड़ा अगर हम शेयर करें वो आंकड़ा अच्छा मैंने बिक्री हुआ है। ओवरऑल जो है 5 करोड़ 58 करोड़ मतलब 5.58 करोड़ का ओवरऑल है, जिसमें सरस के एक अलग फिगर है 2 करोड़ 42 लाख का। बोकारो में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने जागरूकता रथ को रवाना किया। 17 जनवरी तक यह सप्ताह मनाया जाएगा। जिले के उपायुक्त ने कहा कि सघन जांच अभियान भी की जाएगी। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह जो 11 जनवरी से 17 जनवरी तक पूरे जिले में मनाया जाएगा, उसी के क्रम में आज सुबह से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया और आज इस जागरूकता रथ को हमारे द्वारा एसपी साहब के साथ संयुक्त रूप से यहाँ से रवाना किया गया, जो कि जिले के सभी 9 प्रखंड अंचलों के क्षेत्र में जाएगा और वहाँ पर जाकर यातायात के नियम उनका पालन करने के लिए लोगों को जागरूक भी करेगा। और साथ ये बात आपने सही कही है। आज से जो एक सप्ताह का सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हुआ है, हम लोग डेली न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि हर जिले में कभी 4 व्हीलर का एक्सीडेंट, 2 व्हीलर का, और डेली लोगों की जान जा रही है। मैं हमेशा से उधर लोहरदगा में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता रथ को उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ सभी प्रखंडों में जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा। इस दौरान डीडीसी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में निकलने वाली झांकियों में इस बार श्री श्री 108 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम की झांकी देखने को मिलेगी। इसके अलावा झारखंड के देवघर में हो रहे विकास कार्य को भी झांकी के माध्यम से दिखाया जाएगा। इतना ही नहीं, झारखंड की प्राचीन कला एवं धरती आबा बिरसा मुंडा के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। राज्य भर में वकीलों की हड़ताल फिलहाल जारी रहेगी। पिछले 4 दिनों से झारखंड के लगभग 35,000 से ज्यादा वकील कार्य बहिष्कार पर हैं। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट में कुछ वकील अदालत में उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद झारखंड में 6 जनवरी से न्यायिक कार्य ठप पड़े हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री और झामुमो नेता जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारसनाथ को लेकर आदिवासियों और जैनियों के बीच कोई विवाद नहीं है। पारसनाथ में सदियों से आदिवासी और जैन धर्म के लोग मिलजुल कर पूजा पाठ करते आए हैं। कुछ लोग जबरदस्ती विवाद पैदा करना चाहते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति से झारखंड में धर्मांतरण पर रोक लगाने, महिला आयोग का गठन, नियुक्ति नीति, जमशेदपुर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर और हवाई सेवा शुरू करने एवं चाकुलिया बड़ा मारा रेल लाइन जल्द शुरू करने की पहल करने का आग्रह किया। बोकारो जिला अंतर्गत पिटरबार प्रखंड के चरगी घाटी के समीप वन सुरक्षा पर्यावरण सह जागरूकता मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, पूर्व विधायक छत्रु राम महतो और जिला परिषद सदस्य प्रहलाद महतो ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। राज्य भर में मकर संक्रांति पर्व को लेकर रौनक बढ़ गई है। पर्व को लेकर नए कपड़े एवं पकवानों के लिए सामग्रियों की खरीदारी में लोग अभी से जुट गए हैं। दुकानों में भीड़ भाड़ उमड़ रही है। दूसरी ओर बिक्री के लिए तैयार टुसु मूर्ति को खरीदने के लिए मूर्तिकारों के पास महिलाओं और युवतियों की भीड़ उमड़ रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर कल रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में नेता एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर एवं माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। सांसद संजय सेठ ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर रांची के प्रसिद्ध साहित्यकारों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि हिंदी के बारे में लोगों के बीच और जागरूकता फैलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदी को आगे बढ़ाने और हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने में साहित्यकारों की अहम भूमिका है। राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक मद से जमशेदपुर स्थित स्वर्णरेखा आरती के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये देने की अनुशंसा की है। यह फंड स्वर्णरेखा नदी के दुमहानी पर आरती मंडप सहित अन्य सौंदर्यीकरण के कार्यों में खर्च किया जाएगा।
14 से 30 जनवरी तक साउथ अफ्रीका के केप टाउन में ट्रेनिंग और टेस्ट मैच खेलने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम जा रही है। इस टीम में झारखंड की 4 महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग को भी शामिल किया गया है। इस दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम 13 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका रवाना होगी। इस दौरे में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से 4 मैच और नीदरलैंड के साथ 3 मैच खेलेगी। दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का मैच 16, 17, 19 और 21 जनवरी को होगा, जबकि नीदरलैंड के साथ 22, 27 और 28 जनवरी को मैच होना है। गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ दमदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया अब कल ईडन गार्डन के मैदान में सीरीज को अपना बनाना चाहेगी। नए साल में पहली वनडे सीरीज की पहली जीत से लबरेज टीम इंडिया के रणबांकुरे अब कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सीरीज को सील करने के इरादे के साथ मैदान पर होंगे। पहले मुकाबले में मैन इन ब्लू ने श्रीलंकाई शेरों को इस कदर धूल चटाई कि T20 के बाद दासुनशनाका की टीम वनडे सीरीज को भी गंवाने के मुहाने पर खड़ी है। इस जीत की बड़ी बात रोहित शर्मा और विराट कोहली का दमदार प्रदर्शन रहा। खासकर विराट जिस रंग में दिख रहे हैं उससे वनडे विश्व कप से पहले उनके इस फॉर्मेट में धड़ाधड़ रन बनाने की तस्वीर राहत भरी है। फिर रोहित शर्मा का इस मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ 264 रन का अवतार भी विरोधी खेमे को बेचैन कर सकता है। वैसे पहले मैच में टीम इंडिया ने एक यूनिट के तौर पर खुद को सामने रखा। गेंदबाजी में उमरान मलिक ने T20 के बाद वनडे में भी प्रभावित किया, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने भी अपनी गेंदबाजी में तेजी से सुधार किया है। ईडन गार्डन्स की पिच वैसे तो बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती रही है, लेकिन यहाँ की पिच स्पिन गेंदबाजों को भी काफी रास आती है। श्रीलंका की बात करें तो कप्तान दासुनशनाका और पथुमनिसांका अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन टीम के बाकी बल्लेबाजों को अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। इस टीम की बड़ी कमी अहम मौकों पर विकेट गंवाना रहा है। ऐसे में टीम यही चाहेगी कि कम से कम उसे एक अच्छी ओपनिंग जरूर मिले। वैसे ईडन गार्डन्स के मैदान पर भारत और श्रीलंका की टीम वनडे में 5 बार भिड़ चुकी है, जिसमें 3 बार भारत ने बाजी मारी है, जबकि 1 बार श्रीलंका ने जीत दर्ज की है। वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम की नजर ईडन गार्डन्स में ही सीरीज को अपना बनाने की रहेगी और फिलहाल टीम जिस फॉर्म में दिख रही है उससे ये राह बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं दिखती। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि मौसम अगले 2 से 3 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज करेगी। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। तो 11, 12, 13 ये 3 दिन में जो न्यूनतम तापमान है उसमें 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत से गुजर रहा है, जिसके प्रभाव में जो न्यूनतम तापमान है, मिनिमम टेम्परेचर है, उसमें हम लोग को अगले आने वाले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होगा तो फिर से जो न्यूनतम तापमान है उसमें हम लोग को गिरावट मिलेगी, या 2 से 4 डिग्री की गिरावट फिर देखने को हम लोग को मिल सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27.6 और न्यूनतम 9.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 27.6 और न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के तहत झारखंड के रामगढ़ स्थित सिख रेजिमेंट सेंटर में 560 अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ये अग्निवीर 31 सप्ताह तक कड़े ट्रेनिंग से गुजरेंगे, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग की जाएगी।
मातृभूमि की रक्षा के लिए झारखंड के रामगढ़ स्थित सिख रेजिमेंट सेंटर में 560 अग्निवीरों को 31 सप्ताह तक कड़े ट्रेनिंग से गुजरना है ताकि वो विभिन्न युद्ध कौशल में पारंगत होकर सरहदों की हिफाजत कर सके। चलो कराओ भी। इन अग्निवीरों को यहां टायर पुलिंग, टायर रोप पुलिंग, चैनअप, पीटी, मल्टी पुशअप समेत अन्य युद्ध कौशल के गुर के साथ तकनीकी शिक्षा से भी अवगत कराया जा रहा है ताकि वो हर चुनौती का मुकाबला कर सके। सिख रेजिमेंटल सेंटर के प्रमुख ब्रिगेडियर शैलेश सती ने बताया कि इस सेंटर में पहले फेज में 560 अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है तथा दूसरे फेज में 360 अग्निवीरों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रेजेंटली हमारे पास 560 अग्निवीर आए हैं पहले बैच में। अगले बैच में तकरीबन 360 और आएंगे, जो कि जो ट्रेनिंग है इनकी तकरीबन 31 वीक्स की यहाँ पर होगी। अग्निवीरों को हथियार से संबंधित प्रशिक्षण देने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अजीत पाल सिंह ने बताया कि वेपन ट्रेनिंग इस प्रशिक्षण का अहम हिस्सा है। अग्निवीरों को एक गोली एक दुश्मन का लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ट्रेनिंग के माध्यम से हम उनके हैंडलिंग और फायरिंग के कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करते हैं और इसके बाद में वो रियलिस्टिक फायरिंग के नज़रिए से वो वेपन सिमुलेटर्स के ऊपर में जाते हैं, जहां पे वो डे और नाइट दोनों हालात के अंदर में सिमुलेटर के ऊपर में फायरिंग कंडक्ट करते हैं। सिख रेजिमेंट सेंटर के पीटीआई इंस्ट्रक्टर तथा फिजिकल ट्रेनिंग जेसीओ सूबेदार बीर सिंह ने बताया कि इन सब अग्निवीरों को विभिन्न तरह के एक्सरसाइज करवाए जाते हैं ताकि ये शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत बन सके। अग्निवीर का जो शारीरिक मोटर एबिलिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए हम एक्सरसाइज करवाते हैं, जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पंजाब लुधियाना के अग्निवीर गुरमीत सिंह ने बताया कि उनके पिता भी आर्मी में थे और अब वो भी इंडियन आर्मी में चयनित होकर फक्र महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो खुशनसीब हैं कि उन्हें सिख रेजिमेंट सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिला। मैं अपने को ये खुशनसीब भी समझूंगा कि मुझे सिख सेंटर में आने का मौका मिला। ये वो रेजिमेंट है जिसके महान योद्धाओं ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जान को निछावर कर दिया। कुछ ऐसी ही सोच पंजाब के मानसा में रहने वाले जगदीप सिंह की भी है। उन्होंने कहा कि अपने सैनिक पिता से प्रेरित और प्रभावित होकर उन्होंने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। उन्होंने अग्निपथ योजना के लिए सरकार का आभार जताते हुए कहा कि अब वो अपने पिता की तरह तन मन से देश सेवा और मातृभूमि की रक्षा में अपना योगदान दे सकेंगे। जब मैं यहाँ से पास आउट होकर जाऊँगा तब मेरी पर्सनैलिटी सबसे अलग दिखाई देगी। मेरा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है कि मैं देश की अच्छा जवान बनूं। देश सेवा और मातृभूमि की रक्षा हर नागरिक का परम कर्तव्य है, लेकिन यह मौका सभी को नहीं मिलता। अग्निपथ योजना ने इसकी चाहत रखने वालों के लिए अवसर के नए द्वार खोल दिए हैं, जहां से प्रवेश करने के बाद मातृभूमि की रक्षा के लिए पराक्रम दिखाने का मौका भी है और करियर बनाने का अवसर भी है। रामगढ़ से के तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, आईईडी की चपेट में आने से 6 जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची, चतरा में एक नक्सली गिरफ्तार। सूखे की स्थिति का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम ने कृषि मंत्री बादल से की मुलाकात। पलामू के चैनपुर में सूखे की स्थिति का भी लिया जायजा, लोगों ने बताई अपनी परेशानी। केंद्रीय कोयला सचिव ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। मुख्य सचिव के साथ बैठक में जमीन और फॉरेस्ट क्लियरेंस के मुद्दे पर हुई चर्चा। सचिव ने कहा कोल उत्पादन में हो रहा है तेजी से काम। और दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 13 जनवरी को जाएगी महिला हॉकी टीम। झारखंड की 4 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग को मिली है जगह।